हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का हमारा था फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि अभी तक हम कर चुके हैं फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसी सोसाइटी होती थी, क्या क्या होता था, ठीक है, राजा कैसे होता था और बाकी सोसाइटी के अंदर कितने स्टेट थे, वो किस प्रकार रूल किया करते थे, कौन कितना टैक्स देता था। टैक्स दो प्रकार के होते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो अब हम करने वाले हैं फ्रांस का ही है हमारा, फ्रांस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव कहने का मतलब क्या है? स्ट्रगल टू सर्वाइव यहाँ पर कहने का मतलब है जीविका संकट। मतलब क्या है कि जीविका संकट, अब यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों को, ठीक है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सर्वाइव करना है लोगों को भाई। अब यहाँ पर यार सर्वाइव करने के लिए जब स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो क्यों करना पड़ रहा है, कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि भाई स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बेसिक नीड्स है इनकी वो इनको नहीं मिल पा रही है, जो इनको बेसिक नीड्स है इनकी वो इनको नहीं मिल पा रही है। तो कहने वाले क्या है कि ये कहना चाहते हैं कि देखना, सबसे पहले होता क्या है कि फ्रांस के अंदर हुआ क्या, फ्रांस के अंदर सबसे पहले ना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अब यार पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होने से सिर्फ उतनी होता है जबकि भाई आप अपने घर में कुछ फेवरेट खाने के लिए आज लेकर आए और पता चला आपके घर पर 4 मेहमान पहले से आकर बैठे हुए हैं, है ना, तो क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। आपके घर पर 6 लोग थे, 4 लोग और आ गए, ठीक है, 10 हो गए। अब आप जो समोसे लेकर आए हो वो कितने लेकर आए हो? 6 लेकर आए हो, तो कुल मिला के तो गड़बड़ हो गई। फिर आपको मजबूरी में कहना पड़ता है कि हम नहीं खाते, है ना। तो सिचुएशन वही है, सेम टू सेम। यहाँ पर क्या कि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जनसंख्या बढ़ चुकी है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि दर्ज की गई है। अब कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ये दर्ज की गई है 23 मिलियन थी हमारी कब, 1715 में, और अगर हम बात करें 28 मिलियन हो गई है कब, 1789 में। तो भाई यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? लगभग 50 लाख जनसंख्या बढ़ चुकी है, ठीक है, और लगभग 75 ईयर्स का टाइम लिया है, और 75 ईयर्स में 50 लाख जनसंख्या बढ़ जाना उस समय काफी बड़ी घटना होती थी। आज के समय में तो एक नॉर्मल चीज है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, ये कहना चाहते हैं कि जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान होता है? जनसंख्या बढ़ने से सेम टू सेम नुकसान होता है कि आपके घर में जो खाने की चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स है, उनकी कमी पड़ जाती है ना। ठीक इस प्रकार यहाँ पर क्या है कि जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद क्या होता है कि डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज, ठीक है ना, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज, यानी जो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि भाई जनसंख्या पहले से ज्यादा है और उत्पादन उतना ही हो रहा है, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, तो कुल मिलाकर डिमांड ज्यादा होगी और प्रोडक्शन कम है। इसका मतलब क्या है, जो प्राइस होगा उसका बढ़ जाएगा, है ना। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। ब्रेड मतलब रोटी, पाव रोटी हिंदी में लिखा होगा। तो यहां पर क्या है, जो पाव रोटी जो ब्रेड है इसका प्राइस पता है क्या है, तेजी से बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि भाई था कम और डिमांड उसकी ज्यादा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक ऐसी दुकान खोलते हो जहां पर एक मार्केट में आप अपनी समोसे की दुकान खोलते हो, और समोसे में क्या है कि समोसे के अंदर वहां पर बिल्कुल मतलब क्या है कि समोसे कोई और दुकान नहीं है, सिर्फ आपकी दुकान है, और भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है। आपको पता है कि आप सबको नहीं खिला पाओगे, है ना, पर समोसा तब भी लोग आपसे ही लेंगे। आप क्या करोगे, जो समोसा आप 5 रुपए का बेचने वाले तो आप उस समोसे को बढ़ा देंगे, उसका रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो प्राइस था वो ब्रेड का वो बढ़ गया, ठीक है। तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज हुई थी, उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइस है वो भी बढ़ गया। और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, है ना, जो छोटे तबके से लोग आए हुए हैं, वो लोग क्या है, वो इसको आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर लोगों के लिए खाने के लिए भी समस्या हो रही है कि भाई खाना तो लोगों के लिए बड़ी जरूरी चीज है। अब ये भाई रोटी कपड़ा मकान सभी को जरूरी चीजें, है ना, तो बेसिक नीड्स में आती है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। तो सेम टू सेम ये चीज है कि भाई प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली, तो जिससे काफी ज्यादा क्या हुआ कि जो एक गैप था, एक गैप जहां पर बढ़ने वाला है, तो क्या है, वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, है ना। महंगाई बढ़ी है, यहाँ पर महंगाई बढ़ी है, बट यहाँ पर क्या है, वेजेस की बात कर रहे हैं, वेजेस नहीं बढ़े हैं, यानी सैलरी नहीं बढ़ी है। जो वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, अपने मालिक के अंडर में काम करते हैं, वो पता है क्या है, वो उतनी ही सैलरी दे रहे हैं, वो ये इस हिसाब से सैलरी नहीं दे रहे कि महंगाई बढ़ गई है, तो एक काम करते हैं, इनकी सैलरी बढ़ा देते हैं, वेजेस बढ़ा देते हैं। यार वेजेस नहीं बढ़ा रहे, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब क्या करेंगे बेचारे, यार वेजेस नहीं बढ़े हैं तो क्या कहना था, वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, तो जैसे प्राइस बढ़े वैसे वेजेस नहीं बढ़े। अब ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब आपकी अर्निंग कम हो और महंगाई ज्यादा हो, है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी क्या कहना चाहता है, गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंट, ठीक है, कहना चाहते हैं कि जो
रिच और पुअर लोगों के बीच में जो गैप था ना वो वाइड होता गया, बहुत तेजी से बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो कुछ लोग आसानी से चीजें खाने के अफोर्ड कर पा रहे हैं और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो गरीब और गरीब होता गया और अमीर होता गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड। क्यों बढ़ गया पता लग गया ना। तो अब चलते हैं। ड्रॉट एंड हेल्ड रिड्यूस द हार्वेस्ट, कहना चाह रहे हैं सूखा पड़ जाता था। ठीक है, सूखा पड़ गया और हेल यानी बर्फबारी हो गई। अब बर्फबारी सूखा पड़ जाना समझ सकते हैं ना कि भाई इसमें तो बारिश मतलब फसल होगी नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं, उत्पादन होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्शन पहले हो रहा था, जितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था वही कम पड़ रहा था। अब क्या है, अब प्रोडक्शन और कम पड़ जाएगा। अब तो भाई क्या ही बताएं कि क्या ही समस्या होगी यहाँ पर कि ड्रॉट एंड हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। ठीक है, तो ड्रॉट और हेल ने पता है क्या किया, जो हार्वेस्ट है, जो फसल का उत्पादन है, फसल का प्रोडक्शन है, वो कम हो गया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर बहुत बड़ी समस्या रही। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं, दिस लेड द सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस, और ये बड़ी कॉमन चीज थी उस समय फ्रांस के अंदर। तो एक बार रिकॉल करते हैं इसको, क्या है ये कि पॉपुलेशन बढ़ गई थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी। दूसरा क्या था कि फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई थी। फिर क्या था, जैसी डिमांड बढ़ी प्राइस भी बढ़ गए, और प्राइस बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो जैसे प्राइस बढ़े उसके हिसाब से वेजेस यानी सैलरी नहीं बढ़ी है। फिर उसके बाद कहना चाहते हैं गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडन। ठीक है ना, तो गरीब और गरीब होते गए और अमीर होते गए। अब ये कहना चाहते हैं ड्रॉट एंड हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, कहना चाह रहे हैं कि भाई ड्रॉट पड़ा और हेल्स, जिसके कारण क्या हुआ, फसल और कम हो गई, उत्पादन और कम हो गया, जिसके कारण क्या होगा, फिर यही चीजें दोबारा मतलब प्राइस डिमांड और बढ़ जाएगी, प्राइस और बढ़ जाएगा। तो वही कुल मिलाकर इंसान का सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको सरवाइव करने के लिए। तो स्ट्रगल टू सरवाइव के अंदर हमने यही पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।